हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर कन्वर्टर मॉड्यूल। एंड पावर कन्वर्टर में हमने लास्ट वीडियो से वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सिंगल फेस हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देखें, ताकि आपके सारे टॉपिक्स बेटर वे में क्लियर हों और इसके बाद आप आगे बढ़ सकें। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पढ़ रहे हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पढ़ा था, जिसमें हमने दो स्विचेस को यूज किया था। यहाँ पर फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जिसके अंदर चार स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वाई इसका जो नाम है वो फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। ठीक है, आपके पास चार स्विचेस हैं। अगेन चारों स्विचेस आपके किसी भी एक टाइप के पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज वी हैव। इसके बाद we have switch number 1, we have switch number 2. These are the two switches. This is the third switch, this is the fourth switch, and load will be connected in between these two legs. Okay, this is again we are considering the pure resistive load here for the simplicity. So let us call it S1, this is S2, this is S3, and this is S4. We are having these four switches. हमने इनके जो नाम लिखे हैं S1, S2, S3, S4 इंटेंशनली इस ऑर्डर में लिखे हैं, जिससे हमें पढ़ने में और समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट अरेंजमेंट है सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का, जो कि फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जिसको हम पढ़ रहे हैं फॉर द प्योर रेजिस्टिव लोड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए अगेन हमारे पास दो टाइम पीरियड्स हैं। पहला टाइम पीरियड होगा आपका जब आपका 0 से लेके T/2 टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में चलेगा, और दूसरा जो ड्यूरेशन होगा वो T/2 से T टाइम ड्यूरेशन में होगा। तो 0 से T/2 ड्यूरेशन के लिए S1 और S2 दोनों को एक साथ ऑन रखा जाएगा। मतलब आपको जो ट्रिगरिंग करनी है, ट्रिगरिंग इज द प्रोसेस जिससे हम पावर सेमीकंडक्टर को ऑन करते हैं, राइट। सो ट्रिगरिंग करेंगे हम S1 और S2 की साइमल्टेनियसली, जिससे कि दोनों के दोनों स्विचेस एक साथ ऑन हो, एंड S3 एंड S4 दोनों के दोनों ऑफ रहेंगे 0 से T/2 ड्यूरेशन में। सिमिलरली T/2 से T ड्यूरेशन के बीच में S3 एंड S4 इन दोनों स्विचेस को एक साथ ट्रिगर किया जाएगा, जिससे ये दोनों एक साथ ऑन होंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस आपके डिवाइसेस हैं उनको ऑफ रखा जाएगा, उनको ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए टाइम पीरियड वाइज हम सबसे पहले 0 से T/2 टाइम पीरियड के लिए देखते हैं। 0 से T/2 टाइम पीरियड में आपका S1 और S2 को ऑन करना है। जब आप S1 और S2 को ऑन करेंगे तो हम फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए सर्किट को बनाते हैं 0 से T/2 के लिए। ये आपका वोल्टेज सोर्स है। आपका S1 स्विच ऑन कर दिया गया है, S4 स्विच ऑफ रहेगा, सिमिलरली S3 स्विच ऑफ रहेगा, एंड S2 स्विच को ऑन रखा जाएगा। उसको हमने शॉर्ट सर्किट यहाँ पे किया है, एंड ये आपका रेजिस्टिव लोड है जिसके अक्रॉस हम मेजर कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3 एंड दिस इज S4। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस सर्किट इज दैट कि द करंट का जो फ्लो है वो फ्लो आपको कुछ इस पाथ में नजर आता है। दिस इज द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन दिस केस। आपका जो करंट है वो इस तरह से इस पूरे सर्किट में सर्कुलेट करेगा। जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन आपकी आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ मैच हो रही है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट पर जो भी वोल्टेज आपको मिलेगा दैट विल बी V0 इज इक्वल्स टू Vs। सेम पोलैरिटी के साथ आपको इनपुट वोल्टेज के बराबर यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। इन द सिमिलर वे, हाउ मच विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस I0? सिंपल है, रेजिस्टिव लोड है, तो I0 का वैल्यू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, जो भी हमने लोड पे रेजिस्टेंस यहाँ कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, सेकंड कंसीडर करते हैं सेकंड केस, जिसमें हम लोग T/2 से T ड्यूरेशन के टाइम में काम कर रहे हैं, और उसमें हमने रखा है S3 और S4 को ऑन।
जब हम S3 और S4 को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में S1 आपका ऑफ रहेगा रिप्रेजेंटिंग विद दिस ओपन सर्किट, जो S4 है वो आपका ऑन है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है शॉर्ट सर्किट से, S3 भी आपका शॉर्ट सर्किटेड है और S2 आपका ऑफ है। ये आपका लोड है रेजिस्टिव लोड पॉजिटिव V0 माइनस, ठीक है। दिस इज S1, S4, S3, S2, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने जो नंबरिंग की है इस ऑर्डर में ही क्यों की है। आप क्लियरली देख रहे हैं कि जब हम 0 से T/2 के लिए चलते हैं तो आउटपुट वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो कराने के लिए आपको 1 और 2 जो हमने लिखे हैं उनको दोनों को एक साथ ऑन करना होता है, इसलिए हमने इसको 1 और इसको 2 दिया था ताकि हमें आसानी से चीज याद रह सके कि S1 S2 दोनों फर्स्ट हाफ साइकिल में ऑन रहेंगे और S3 S4 दूसरी हाफ साइकिल में ऑन रहेंगे, क्योंकि आपका जो सर्किट कंप्लीट होगा वो इसी तरह से कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो इन दिस कंडीशन आपका जो करंट का फ्लो है दैट करंट फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ, दिस विल बी द पाथ इन दिस केस, ठीक है। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आपका जो पोलैरिटी है आउटपुट वोल्टेज का वो पोलैरिटी से इस बार आउटपुट का करंट मैच नहीं करेगा, वो अपोजिट हो जाता है। इससे हमें ये चीज क्लियरली पता चलती है कि जो V0 है दैट विल बी माइनस ऑफ द इनपुट वोल्टेज। आपका जो पोलैरिटी V0 का होगा वो इनपुट वोल्टेज के अपोजिट होगा। इन द सिमिलर वे आपका जो आउटपुट करंट होगा दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आपका जो आउटपुट वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों की हेल्प से आप आउटपुट करंट को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट दीज टू ऑपरेशंस हम लोग अगर इसका कंबाइंड वेवफॉर्म प्लॉट करें, आउटपुट वेवफॉर्म फॉर दिस फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है Vin जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज है Vs के बराबर। अब लेट अस सपोज ये आपका हाफ टाइम पीरियड है और ये आपका फुल टाइम पीरियड है। हमने इन इंस्टेंसेस को मार्क कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू दीज इंस्टेंसेस ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। इसमें हमने देखा कि जब 0 से T/2 टाइम पीरियड की बात करते हैं, दिस इज 0, दिस इज T/2, दिस इज T, दिस इज 3T/2 एंड सो ऑन। तो 0 से T/2 के बीच में आपको आउटपुट पर पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलता है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका ये होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकेंड टाइम पीरियड में T/2 से T के बीच में हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज पे जो वोल्टेज मिलता है दैट इज इनपुट ऑफ द माइनस ऑफ द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज Vs के बराबर है तो माइनस ऑफ Vs आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस विल बी लाइक दिस एंड सो ऑन। आप आगे के साइकिल्स को भी इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये है हमारा माइनस ऑफ Vs और ये है हमारा Vs, ठीक है। 0, T/2, T, 3T/2 एंड सो ऑन, राइट। करंट की वेवफॉर्म अगर हमें यहाँ से प्लॉट करनी है तो करंट की वेवफॉर्म को भी हम बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। करंट की वेवफॉर्म में हमने I0 का जो वैल्यू लिया है वो है V0 अपॉन R। तो नेचुरली जितना भी V0 है उसको जब हम R से डिवाइड करेंगे तो R को अगर हम एज्यूम करें कि R का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम ही होगा। तो हम यहाँ पर आउटपुट करंट को अगर हम बनाते हैं तो जो वेव शेप है वो वेव शेप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आपका कम हो जाएगा। ये हमारा एक्सेस हो गया और ये आपका आउटपुट करंट जिसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं वोल्टेज से थोड़ा कम, बिकॉज करंट का जो वैल्यू है दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ V0 अपॉन R। तो ये है आपका V0 अपॉन R प्लस का, और ये भी आपका V0 अपॉन R है। तो क्योंकि V0 आपका रिवर्स हो जा रहा है नेक्स्ट साइकिल में, तो आपका जो करंट का वेवफॉर्म है वो भी रिवर्स होगा, राइट। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है आपका फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो कि सिंगल फेस है। सिंगल फेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटपुट पे जो वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है वो एक सिंगल फेस वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है, राइट। एक सिंगल वेवफॉर्म है जिसको हम सिंगल फेस ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म बोलते हैं। इन दिस केस आल्सो वी आर ऑब्टेनिंग द आउटपुट वोल्टेज इन द शेप ऑफ स्क्वायर वेव। फिर से हमारे पास स्क्वायर वेव है और स्क्वायर वेव का जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो अगेन दैट विल बी 0। अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो फिर से हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो V0 एवरेज हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 1/T 0 to T V0T dt। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 ही मिलना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हम RMS वैल्यू निकालेंगे तो RMS वैल्यू का भी हालांकि हमें आंसर पता है। किसी भी स्क्वायर वेव के लिए अगर हम RMS वैल्यू निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट, ठीक है।
फिर भी हम इसको सॉल्व करके यहाँ देखेंगे। आपका फॉर्मूला है 1/t 0 to t v naught t का होल स्क्वायर dt का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। 1/t को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर है आपके पास 0 से t/2 के बीच में आउटपुट वोल्टेज Vs के बराबर है। Vs का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट Vs स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t/2 टू t, आउटपुट पर है माइनस ऑफ Vs और माइनस ऑफ Vs का स्क्वायर करेंगे तो आपको फिर से Vs स्क्वायर ही मिलेगा dt का स्क्वायर रूट। Vs स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, वी विल गेट Vs स्क्वायर अपॉन t, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट्स हैं आपका 0 से t/2 t/2 प्लस यहां पर भी आपके पास इंटीग्रेशन t ही मिलेगा t/2 टू t ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट। लिमिट्स को हम पुट करते हैं, Vs स्क्वायर अपॉन t, अंदर है आपके पास t/2 माइनस 0 प्लस t माइनस t/2 का स्क्वायर रूट। t/2 से t/2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Vs स्क्वायर अपॉन t इंटू t का स्क्वायर रूट। t से t कैंसिल हुआ, आपको मिला इक्वल्स टू Vs। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज। जितना भी हम लोग इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं उसी के बराबर हमें RMS वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, राइट। तो ये आपका है सिंपल वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो कि फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, राइट, जिसको हमने कंसीडर किया है सिंपल प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए, राइट। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आगे भी एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो कि हम यहाँ पर इंडक्टिव लोड को भी कंसीडर कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड को भी कंसीडर कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम इसको स्टडी करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, उतना हम कर सकते हैं। बट चूंकि एक बेसिक सब्जेक्ट के लिए हमें स्टडी करना है, तो बेसिक सब्जेक्ट के लिए दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट, right? So that's all about this particular video. Thank you so much for the watching and stay tuned to the channel for more upcoming videos. हम आगे 3 phase VSI को पढ़ेंगे, उसके जो 2 टाइप्स हैं उनको आगे स्टडी करेंगे। Till then, thank you.